जय हिंद एवरीवन। देखिए हम 12 क्वेश्चन कर लिए थे फिजिक्स का। ये 13वां नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया, किसका मात्रक नहीं है इसको बताना है। देखिए प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। ऑप्शन ई तो आपको पता होगा कि नॉन ऑफ दिस होता है। मतलब अगर आपको आंसर देने का मन नहीं है तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन ई सेलेक्ट कीजिए। तो बताते हैं कि किसका मात्रक नहीं है। तो विकृति का जो होता है मात्रक नहीं होता है, विकृति का मात्रक नहीं होता है और डायमेंशन भी नहीं होता है। चलिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए विकृति कहते हैं कि इसको हम, विकृति जो होता है वो होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब लंबाई में परिवर्तन और ओरिजिनल लेंथ मतलब मूल लेंथ जो होता है उसी को विकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं। विकृति 3 प्रकार का होता है। अगर उसको हम लंबाई में चेंज करेंगे तो होगा लंबाई वाला विकृति। अगर उसको हम वॉल्यूम में चेंज करेंगे तो होगा वॉल्यूम वाला विकृति। अगर हम एरिया में चेंज करेंगे तो होगा एरिया वाला विकृति। इस प्रकार 3 प्रकार के विकृति हो गया। कौन कौन? लीनियर, वॉल्यूम और एरिया। 3 प्रकार का हो गया विकृति। विकृति का ना ही मात्रक होता है ना ही बीमा होता है। ये क्या होता है? मात्रक और बीमाहीन होता है। इसी प्रकार जो मात्रकहीन और बीमाहीन है उसको देखते हैं। आवर्धन, आवर्धन का ना तो मात्रक होता है ना ही क्या होता है, बीमा होता है। तो क्या होता है? ना ही मात्रक ना ही बीमा। उसी प्रकार अपवर्तनांक का, घर्षण गुणांक का, आपेक्षिक आर्द्रता, सापेक्ष आर्द्रता, आपेक्षिक घनत्व और सापेक्षिक घनत्व, इसका ना ही मात्रक ना ही बीमा होता है। तो आवर्धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, दोनों क्या होता है, ऊंचाई को मीटर में मापते तो कट जाता है। उसी प्रकार अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू होता है सी बाय भी, यानी कि मतलब निर्वात में प्रकाश के चाल किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। उसको भी क्या मापते हैं? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, दोनों कट जाता है। देखिए 13 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है बल। बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए। मतलब द्रव्यमान और क्या होता है, त्वरण के गुणनफल को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। बल एक सदिश राशि है और इसका ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। उसी प्रकार दिया गया है दाब। दाब क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। दाब जो होता है वो क्या होता है? बाहर की ओर होता है। और जो ऑप्शन में दिया गया प्रतिबल, प्रतिबल क्या होता है? अंदर की ओर होता है। तो उसी प्रकार पता है कि दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बाहर की ओर जो बल लगता है उसको दाब बोलते हैं। अंदर की ओर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबल होता है। यानी प्रतिबल और दाब दोनों का फॉर्मूला यही होता है, दोनों का मात्रक भी यही होता है। देखिए दाब के वजह से क्या होता है, क्षेत्रफल अधिक करते, किसका? फीता, किसका? बेग का फीता को क्षेत्रफल अधिक करते हैं। क्षेत्रफल अधिक करने से क्या होता है, उस पर क्या होता है? दाब कम लगता है। इसी से क्या होता है, वहाँ पर बल का अनुभव क्या होता है? कम होता है। इससे दाब कमेगा तो क्या होगा? बल भी कमेगा। इसलिए बेग का फीता क्या बनाया जाता है? चौड़ा बनाया, ताकि क्या हो, क्षेत्रफल अधिक दाब कम तो बल क्या होगा? कम होगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन अदिश राशि है। तो हम पहला लेक्चर लिए थे उसी में बताए थे आपको निम्न में से कौन सदिश है, कौन अदिश है। तो बल क्या है? सदिश है। वेग क्या है? सदिश है। त्वरण क्या है? सदिश है। दाब क्या है? दाब अदिश राशि है। अगला नंबर क्वेश्चन है कार्य इकाई है, कार्य किसकी इकाई है। तो ऑप्शन दिया गया है वाट, न्यूटन, जूल। मतलब कार्य का इकाई क्या होता है? कार्य का इकाई होता है जूल। क्या होता है? जूल। तो कार्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू एफ बाय एफ इंटू क्या होता है? DS, यानी बल गुना विस्थापन, उसी को क्या बोलते हैं? कार्य बोलते हैं। उसी प्रकार वाट किसका है? वाट है शक्ति का। P इक्वल टू क्या होता है? W बाय T। यूनिट समय में जितना काम करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? शक्ति। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल बराबर फॉर्मूला होता है M, मतलब द्रव्यमान गुना क्या होता है? त्वरण। जूल तो किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक होता है। इसको तो देख ही लिए। अगला क्वेश्चन कितना है? 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सी राशि क्या है? सदिश नहीं है। देखिए सब क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। कहता है कौन सदिश नहीं है। तो आपको पता है विस्थापन सदिश है, वेग सदिश है, बल सदिश है। आयतन क्या है? आयतन अदिश राशि है। तो विस्थापन, वेग, बल सदिश है, आयतन क्या है? अदिश राशि है। तो हमको बताए हैं, ढेरी बताए हैं। तो देख लीजिए, एक बार लिस्ट हम आपको दिखा देते हैं। सदिश क्या होता है? उसमें दिशा होता है, परिमाण भी होता है। लेकिन अदिश में क्या होता है? दिशा नहीं होता है, परिमाण होता है। ये तो आपको पता होगा। विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, आवेग, बल, भार, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, विद्युत क्षेत्र, विद्युत
विद्युतीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये सब क्या है, सदिश है। उसके बाद जो बच गया विद्युत धारा, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, धारिता, शक्ति, दाब, ऊष्मा, लंबाई, गति, चाल, द्रव्यमान, समय, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की परिमाण, कार्य, क्षेत्रफल, ऊर्जा, आयतन, ये सब क्या है, अदिश है। इसमें हमको बताए थे विद्युत धारा हो गया, विभवांतर हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया, विद्युत विभव हो गया, इस सब को क्या करना है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कहता है कि त्वरण का ज्ञात कीजिए कौन सा फार्मूला सही है। त्वरण का कौन सा फार्मूला सही है। त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है, त्वरण को लिखते हैं एक्सेलरेशन, ए बराबर फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग के परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। इक्वल टू v बाय यू होता है। तो देखिए कौन फार्मूला में दिया गया, पहला में दिया गया है v माइनस यू, ये होता है अंतिम वेग, ये होता है प्रारंभिक वेग। मतलब वेग में क्या होता है, परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो ये क्या है, सही है। 17 क्या था, ए नंबर सही। चलिए अगला देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख। त्वरण क्या है, त्वरण का फार्मूला होता है वेग में परिवर्तन के दर क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन दर को त्वरण बोलते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है, इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। v क्या होता है, अंतिम वेग, यू होता है प्रारंभिक वेग। 18 नंबर क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। हम अभी बताएं बल क्या होता है, F इक्वल टू एम ए होता है, जहाँ ए क्या एम क्या होता है, द्रव्यमान, ए होता है त्वरण। देख लीजिए तो बल किसका गुणनफल है, तो F इक्वल टू एम ए होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। किसका फार्मूला हुआ, बल का फार्मूला हो। इसका क्या करते हैं एक्सप्लेनेशन देखिए। बल का फार्मूला होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। लेकिन बल कहते हैं किसको, संवेग में परिवर्तन के दर को ही क्या बोलते हैं, संवेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। कैसे, चूंकि संवेग बराबर फार्मूला होता है एम भी, यानी द्रव्यमान गुना वेग, और ए इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। तो एफ बराबर क्या होता है, मतलब संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। चूँकि संवेग बराबर फार्मूला होता है एम भी होता है, और टी तो दिया गया है। देखिए वी बाई टी क्या होता है, ए होता है। तो एफ इक्वल टू एम ए निकल गया, यानी कि संवेग में परिवर्तन को दर को ही क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो यहाँ से आपको हम प्रूव कर दिए, संवेग में परिवर्तन को दर क्या बोलते हैं, संवेग में परिवर्तन दर को बल बोलते हैं। संवेग बराबर फार्मूला होता है एम भी, और आवेग बराबर फार्मूला होता है एफ टी। आपको याद रखना है दोनों का मात्रक और विमा क्या होता है, समान होता है। मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड इनवर्स, और इसका डायमेंशन होता है ml t-1 होता है। दोनों क्या है, सदिश राशि है। जितना भी क्वेश्चन कराए हैं इसको आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, सभी क्वेश्चन को क्या किए हैं, डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखे हैं। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पीडीएफ, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो रहेगा वो होगा मात्रक और मापन, यानी कि मेजरमेंट